Welcome to all of you in CentiAcademy. पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि वो क्वांटिटीज़ जिनके डायमेंशन सेम थे, अभी हम उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। हमारे साथ अभी 3 क्वांटिटीज़ है जिनके डायमेंशन सेम हैं। एक एक को बारी बारी चेक कर लेते हैं। पहला है स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। एज वेलोसिटी इक्वल है एस अपॉन टी। यहाँ पे स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, तो यहाँ पे हम स्क्वायर लेते हैं एस स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर। एस का जो यूनिट है यानी लेंथ एल स्क्वायर, यानी इसका जो डायमेंशन है, और टी का जो डायमेंशन है वो है कैपिटल टी। इसके ऊपर है टी, ऊपर आएगा तो टी पावर -2 आएगा। तो एल स्क्वायर टी पावर -2 इसका है ये स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के जो है डायमेंशन। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जो इक्वल है यू अपॉन मास एनर्जी, जो इक्वल है वर्क का, और वर्क इक्वल है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इक्वल है न्यूटन मीटर पर केजी, और न्यूटन की जगह हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर ऊपर अपनी जगह पे है, और डिनोमिनेटर में है वो केजी। और अब केजी इस केजी के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो एज अ होल बनता है m इंटू एम स्क्वायर, और नीचे s पावर 2। तो m वो है इसका जो डायमेंशन है वो है l। यहाँ पे 2m है तो इसलिए हम l स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे s पावर 2 ऊपर आएगा तो t पावर -2 बनता है। तो इसका भी यूनिट है, यानी इसका भी डायमेंशन है l स्क्वायर t पावर -2। नेक्स्ट है लेटेंट हीट। इक्वेशन है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू m इंटू एल। एल है लेटेंट हीट, जो इक्वल है डेल्टा क्यू अपॉन m। डेल्टा क्यू इज चेंज इन हीट, m इज मास। तो द रेशियो ऑफ चेंज इन हीट टू मास इज इक्वल टू लेटेंट हीट। तो इसका जो यूनिट है वो है, हीट का यूनिट है वो है जूल, जो इक्वल है न्यूटन मीटर, और मास का जो यूनिट है वो है केजी। अब न्यूटन के इक्वेशन मज़ीद अगर न्यूटन को हम लिख केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर की शक्ल में, तो यहाँ पे केजी और ये केजी कैंसिल आउट होता है, और फिर रह जाता है मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर, और एस स्क्वायर जो इसका डायमेंशन एल स्क्वायर और टी पावर -2। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वांटिटीज़ हैं इनका डायमेंशन भी सेम है, जिनमें आता है फोर्स, वेट, थ्रस्ट, और लास्ट पे है एनर्जी ग्रेडियंट। जब पहले है फोर्स, जो इक्वल है मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका यूनिट है न्यूटन, और 1 न्यूटन इक्वल है, इसका जो यूनिट है वो है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी की जगह हम m पावर 1 लिख सकते हैं, मीटर की जगह l पावर 1, और s स्क्वायर की जगह t पावर -2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट है वेट। वेट का भी जो यूनिट है वो है न्यूटन, और इसका यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसलिए जो पिछले था वो भी इसके इक्वल है। तो नेक्स्ट है थ्रस्ट। थ्रस्ट ये भी फोर्स की इक्वल है, जो पिछले था न्यूटन की इक्वल, और वो था केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका भी डायमेंशन पिछले की ही तरह है। लास्ट पे है एनर्जी ग्रेडियंट। एनर्जी ग्रेडियंट इक्वल है एनर्जी अपॉन डिस्प्लेसमेंट, यानी रेशियो ऑफ एनर्जी टू डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी का यूनिट है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और नीचे डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, रह जाता है फोर्स, जो यानी पिछले हमने देखा था फोर्स इक्वल है, यानी इसका जो यूनिट है वो है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी की जगह m पावर 1, मीटर की जगह l पावर 1,
एस स्क्वायर की जगह टी पावर माइनस 2। नेक्स्ट हमारे साथ क्वांटिटीज़ है जिनके डायमेंशन सेम है, तो एक एक बारी बारी चेक कर लेते हैं। पहला है प्रेशर। प्रेशर इक्वल है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एरिया की यूनिट है स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो मीटर और स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएंगे, रह जाता है केजी अपॉन एस स्क्वायर इंटू एम। केजी की जगह एम पावर 1, एस स्क्वायर की जगह टी पावर माइनस 2, एम पावर 1 जो ऊपर जाएगा एल पावर माइनस 1। इसके लिए हम डायमेंशन लिख सकते हैं। स्ट्रेस इज ऑल्सो प्रेशर, तो इसका भी फार्मूला और इसका यूनिट प्रेशर की ही तरह है, तो इसलिए इसका जो डायमेंशन भी है वो है प्रेशर की तरह। नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो है v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट और e डिवाइड बाई रो। और हमें मालूम करना है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी e, तो इसलिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेते हैं। यहाँ पे स्क्वायर लेंगे तो e अपॉन रो, यहाँ पे v स्क्वायर। यहाँ पे अगर v को सेपरेट लिख लें तो रो इंटू वी स्क्वायर बन जाता है। और रो का डेंसिटी का जो यूनिट है वो है मास पर यूनिट वॉल्यूम, v है s अपॉन टी, तो एज अ होल एस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसका जो यूनिट है वो है केजी मीटर क्यूब, एस अपॉन टी इज मीटर अपॉन सेकेंड। तो स्क्वायर की स्क्वायर है इस पर, तो मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर या एस स्क्वायर हम लिख सकते हैं यहाँ पे अगर यूनिट की बात कर लें। तो यहाँ पे क्यूब स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाता है केजी मीटर पावर 1 एस पावर माइनस 2। तो केजी की जगह हम एम पावर 1 लिख सकते हैं, एम पावर माइनस 1 की जगह एल पावर माइनस 1, एस पावर माइनस 2 की जगह टी पावर माइनस 2 लिख सकते हैं। तो ये है स्ट्रेस और प्रेशर और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के डायमेंशन। और लास्ट पे है एनर्जी डेंसिटी। इसका जो इक्वेशन है वो है ई अपॉन वी एनर्जी, यानी इसके जगह हम लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वॉल्यूम। तो फोर्स का जो यूनिट है वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस की यूनिट है मीटर और वॉल्यूम के यूनिट है मीटर क्यूब। ऊपर 2 मीटर है और नीचे 3 है, तो 2 3 के साथ कैंसिल हो जाएंगी, तो एक रह जाता है नीचे, तो ऊपर आएगा वो मीटर पावर माइनस 1, के जी अपनी जगह पे, एस पावर प्लस 2 है, ऊपर आएगा माइनस 2 बन जाएगा। तो के जी के लिए हम एम पावर 1 लिख सकते हैं, एम पावर माइनस 1 की जगह एल पावर माइनस 1, एस पावर माइनस 2 की जगह टी पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस और प्रेशर का डायमेंशन सेम है। तो ये नेक्स्ट पार्ट था क्वांटिटीज़ जिनके डायमेंशन सेम थी। नेक्स्ट स्लाइड की मैं कोशिश कर लूँगा कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके डायमेंशन सेम हो, इसके लिए अलग एक और स्लाइड और भी बनाऊँगा। तब तक अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching my videos.